भगवान श्री कृष्ण की एक और भक्त जो प्रभु के साथ उठती बैठती, खाती पीती, खेलती, एक प्यारी लड़की जिसका रिश्ता एक ऊंचे घराने में हुआ, जिनके यहाँ बांके बिहारी की सेवा थी। विवाह कुछ दिनों में होने वाला है और एक दिन वह आ गया जब उस प्यारी लड़की का विवाह भी संपन्न हो गया। ससुराल में अभी नई नई थी, कायदे कानून रीति रिवाज नहीं जानती थी, थोड़ी छोटी थी, इसलिए सास ससुर ने कुछ दिनों के लिए वापस उसको उसके पीहर भेज दिया। पीहर जाने पर लड़की फिर से अपने कान्हा के साथ खेलती, उठती, बैठती, रूठती तो कभी मनाती। इस तरह से 1 महीना बीत गया। लड़की की सास अपने बेटे को बोली, बहू को बहुत दिन हो गए हैं, अब उसे वापस ले आओ। लड़का बात मानकर अपनी बहू को लाने के लिए वृंदावन से रवाना हो गया। लड़की बहुत खुश थी और अपने पति के साथ जा रही थी। तभी रास्ते में उनकी बैलगाड़ी खराब हो गई। तब लड़का बोला, तुम यहाँ बैठो, मैं आसपास में व्यवस्था देख कर आता हूँ। तभी लड़की बैठी बैठी सोच रही थी कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मैं बांके बिहारी के धाम वृंदावन में अपने ससुराल जा रही हूँ। मेरा विवाह इतने सुंदर घर में हुआ, इतना अच्छा पति मिला, मुझे तो मेरे ससुराल में कोई पराया नहीं लगता, सब अपने ही लगते हैं। माँ कहती है ये सब बांके बिहारी की वजह से हुआ है। अगर ऐसा है तो मैंने उस रिश्ते को तो अभी कोई नाम ही नहीं दिया। मेरे और बांके बिहारी के रिश्ते का कोई नाम होना चाहिए। आज मैं इस रिश्ते को एक नया नाम देती हूँ। मेरे बांके बिहारी मेरे पति से तो छोटे ही होंगे, क्योंकि वह वृंदावन में रहते हैं, इसलिए वह मेरे पति के भाई, मेरे देवर ही हुए। आज प्रभु से एक रिश्ता और हो गया। ठाकुर जी मेरे देवर हो गए। ठाकुर जी अब आप भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना कहते हुए वह घूंघट कर लेती है। यहाँ अगर कोई देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तभी एक छोटा सा बालक वहां आता है और भाभी भाभी कहकर घूंघट को हटाने का प्रयास करता है। लड़की अपना मुंह उधर कर लेती है। छोटा बालक घूंघट को और अधिक खींचने का प्रयास करता है। तभी उस लड़की का पति वहां पर आ जाता है। लड़की अपने पति से शिकायत करती है, एक छोटा बालक यहाँ आया था और मेरा घूंघट खींचने का प्रयास कर रहा था। लड़का चारों तरफ नजर दौड़ाता है, लेकिन कोई उसे दिखाई नहीं देता। कोई बात नहीं, वृंदावन कोई बहुत बड़ा नहीं है, यहाँ कहीं खेलता हुआ नजर आ जाएगा, तब उसकी खबर लेंगे। घर जाने के बाद लड़की की माँ बोलती है, बेटा शादी के बाद तुम लोगों ने बांके बिहारी के दर्शन नहीं किए, जाओ बहू को दर्शन करा के ले आओ। तब दोनों बांके बिहारी के दर्शन के लिए मंदिर में जाते हैं। लड़का पत्नी से बोलता है, जाओ आगे जाकर दर्शन करो, मैं इधर से दर्शन करता हूँ। तब लड़की, क्योंकि नई नवेली दुल्हन थी, इसलिए गांव में बड़े बुजुर्ग होने के कारण लड़की ने लंबा घूंघट ले लिया। जैसे ही लड़की ने अपना घूंघट ऊंचा करके बांके बिहारी के दर्शन किए, वो देखकर अवाक हो गई। अरे ये तो कोई और नहीं, ये तो वही लड़का है जो मुझे भाभी भाभी कह रहा था, मेरा घूंघट खींच रहा था। वह लड़का अवाक रह गया। उस लड़के के रूप में वहां साक्षात बांके बिहारी खड़े थे। तब लड़का समझ गया और उसने लड़की से कहा, तुम ठाकुर जी को सच्चे हृदय से याद करती हो, इसलिए आज तुम्हें ठाकुर जी ने ये छोटा बालक बनकर दर्शन दिए हैं, और तुम्हारे कारण आज मुझे भी ठाकुर जी के दर्शन हो गए। आज तक हमने जो भी ठाकुर जी की सेवा की, तुम्हारी वजह से दर्शन पाके सफल हो गई। जय श्री कृष्ण।